हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए, क्लास 9 से हम लोग बना रहे हैं भारतीय भवन से ट्रायंगल पढ़ना है चैप्टर 8। और एक्सरसाइज 8A में जो है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है किसी त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संभव है। देखिए, यहाँ पर जो सवाल है क्वेश्चन में दिया गया है आपका, क्या दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका दिया गया है किसी त्रिभुज के बनने के लिए, चाहे कोई भी आप समझिए कि यहाँ पर किसी त्रिभुज में बनने के लिए क्या संभव हो सकता है, कौन कौन से ऑप्शन आपका संभव हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए है जो है आपका, क्या दिया गया है, दो अधिक कोण है ना, दो अधिक कोण। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है आपका, दो समकोण। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया आपका, दिया गया है दो न्यून कोण। चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है आपका, ऑप्शन डी जो दिया गया है आपका 60 डिग्री से छोटा नहीं, यहाँ पर बड़ा दिया गया है पहला। तो यहाँ पर दिया गया है 60 डिग्री से बड़ा। याद रखिएगा, यहाँ पर प्रत्येक कोण का बार हो रहा है, प्रत्येक, याद रखिएगा, प्रत्येक लिख दे रहा है, प्रत्येक मतलब कि सभी कोण के बात हो रहा है। और ऑप्शन ई जो है आपका दिया गया 60 से छोटा है ना, ये भी आपका प्रत्येक कोण के बात हो रहा है, प्रत्येक कोण। तो यहाँ पर जो है किसी त्रिभुज बनने के लिए ये पांचों ऑप्शन में से कौन सा सही है ये बताना है। तो किसी त्रिभुज बनने के लिए देखिए, दो अधिक कोण नहीं होना चाहिए। अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में, पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो उस देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने समझाया था बहुत बढ़िया तरीके से। तो वहाँ पर जो होता है आपका त्रिभुज, किसी त्रिभुज में देख लीजिए, किसी त्रिभुज में एक ही अधिक कोण बन सकता है। मान के चलिए कि ये आपका 120 है, तो बाकी आपका 30 होगा, या तो यह भी आपका 30 होगा। इस प्रकार आपका 180 बन जाएगा। तो यहाँ पर अधिक कोण जो है 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, उसी को हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। तो एक ही कोण जो है आपका अधिक कोण बनेगा। तो यहाँ पर दो अधिक कोण, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है दो समकोण। तो यहाँ पर दो समकोण बनने का मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर ये भी 90 रहे और ये भी 90 रहे तो दोनों के जोड़ने पर ही आपका बराबर हो जाएगा 180 के। लेकिन हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 होता है, तो दो कोण को ही जोड़ने पर 180 हो जाएगा। इसका मतलब कि यह भी आपका गलत है, दो कोण को जोड़ने पर 180 नहीं होना चाहिए। तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया है आपका, क्या दिया गया है, दो न्यून कोण। देखिए, दो न्यून कोण दिया गया है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 से छोटा, तो 90 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए, मान के चलिए कि एक कोण 90 डिग्री है, तो बाकी आपका यहाँ पर कह रहा है कि दो न्यून कोण की बात हो रहा है। यानी कि मान के चलिए कि ये आपका 30 है तो ये आपका 60 है कि नहीं, 30 है तो ये आपका 60 है। तो होगा कि नहीं होगा, देखिए दो न्यून कोण होगा। अब बाकी एक आपका राइट एंगल है, आपका क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर दो न्यून कोण, आपका ये सॉलिड बैठ रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका दिया गया है 60 से बड़ा प्रत्येक कोण। याद रखिएगा, 60 से बड़ा प्रत्येक कोण। तो यहाँ पर प्रत्येक कोण का बात हो रहा है। देखिए, यहाँ प्रत्येक कोण का बात हो रहा है। तो अगर 60 से हम लोग बड़ा ही ले लेंगे, जैसे मान के चलिए कि देखिए 60 से हम लोग बड़ा ही ले लेंगे, मान के चलिए 90 है, 60 से बड़ा है कि नहीं है, और ये आपका 70 ले लेते हैं और ये आपका 80 ले लेते हैं, 60 से बड़ा ले लेते हैं, तो क्या तीनों के जोड़ने पर आ जाएगा 180? नहीं आएगा। देखिए 8 7 15, ये खुद 150 है और 150 है, ये 90 है। तो 150 और 90 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि 240 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको 180 ही लाना है, 150 240 और 230 नहीं लाना है। तो यहाँ पर आपका ये भी ऑप्शन गलत हो गया और ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए, 60 से छोटा होना चाहिए। अरे भाई, 60 से सब छोटा हो जाएगा, कहने का मतलब है कि सब, जब 60 से सब ही छोटा हो जाएगा, कहने का मतलब है कि 60 से छोटा, मान के चलिए 30, ये 40 और ये 50, तो ये तो 60 से छोटा है। तो 60 से छोटा तो क्या है, 180 आएगा जोड़ने पर। जोड़ लीजिए, 5 3 8, 8 4 12, यानी 120 ही आएगा। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। यानी कि ऑप्शन जो
आपका क्या होगा, ऑप्शन सी जो है आपका ये राइट है, बाकी सब आपका गलत है। तो यहाँ पर चारों हम ऑप्शन के जो है यहाँ पर फिगर बना दिए हैं, इस प्रकार समझा दिए हैं। चलिए ये आपका गलत था। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है आपका त्रिभुज के तीनों कोण हो सकते हैं। भाई यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिया गया है, देखिए ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, देखिए ऑप्शन ए इसका दिया गया है, क्या क्या दिया गया, 40 50 60। ऑप्शन बी दिया गया है क्या, 60 70 80 है ना। ऑप्शन सी दिया गया है 70 40 70 और ऑप्शन डी दिया गया है 25 25 40। देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ ध्यान से देखिए कि आपका 25 25 40, तो यहाँ पर कह रहा है आपका कि तीनों कोण हो सकता है, कौन सा आपका सही है ऑप्शन आपको चूज करना है। तो तीनों कोण हो सकता है कैसे चेक करेंगे, तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए, ये तो आपको मालूम है, मैंने बता रखा है कि तीनों कोण को जब जोड़ते हैं त्रिभुज में तो आपका 180 होता है, 180 होता है, तो 180 होना चाहिए जोड़ने पर। तो जोड़ लीजिए 40 50 60 कितना होगा, 6 5 11 11 4 15, यानी इसको जोड़े हैं तो इसको जोड़ रहे हैं तो ये 150 हो रहा है, कितना हो रहा है आपका 150 हो रहा है, 150 हो रहा है, और 150 हो रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या है, 180 से आपका क्या है, ये आपका छोटा है, यानी कि ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। चलिए इसको जोड़िए, 7 6 14 आपका कितना हो जाएगा, 7 6 13 और यहाँ 13 8 कितना हो जाएगा, तो 13 8 कितना होता है, 210 होता है, 210। तो 210 जो 180 से क्या है, ये आपका बड़ा है, तो बड़ा वाला भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोण जो होना चाहिए जोड़ने पर 180 ही होना चाहिए, तो ये आपका बड़ा आ गया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसको जोड़िए, 7 7 14 14 4 कितना हो जाएगा, 18, यानी 180। तो ये आपका क्या है, 180 के बराबर है, इसका मतलब ये आपका सही है, 180 के बराबर आया कि नहीं आया, तो सही है। और ये देख लीजिए 25 25 कितना हो गया, 50 50 40 कितना हो गया, 90 हो गया, जो 180 से आपका क्या है, छोटा है जी, 180 से छोटा है, इसका मतलब ये भी आपका गलत है। टोटल आना चाहिए कितना, 180 आना चाहिए, लेकिन यह सब आपका गलत हो गया, केवल ऑप्शन सी जो है आपका, यहाँ पर भी ऑप्शन सी आपका राइट है। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं आसानी से। चलिए एक क्वेश्चन और दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6, तो ये आपका एंगल निकालने वाला प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा है। तो चलिए सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इस तरह आपको बनाना होता है, तो इसी तरह से बनाइएगा। तो या तो आप किसी को समझाना है तो इसी तरह से आप समझा सकते हैं। चलिए मैंने समझा दिया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो इसको पहले मैं डालता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका दिया गया है, कितना कह रहा है कि एबीसी त्रिभुज है, तो कह रहा है कि बी और सी पे आपका जो है बहिष्कोण बनाया गया है ना, बी या सी पे जो है आपका बहिष्कोण बनाया गया, इस प्रकार बी या सी पे बहिष्कोण बनाया गया है, और दोनों का मान दिया गया है कितना, 100, इधर भी 100 दिया गया है, इधर भी 100 और इधर भी 100, ठीक है, इधर भी 100 इधर भी 100, और ये है ए बी सी, इस प्रकार बनाया गया है। तो इधर इधर आपका 100 दिया गया है, तो आपको बताना क्या है, एंगल बी ए सी बताना है, बी ए सी, ये वाला एंगल बता देना है कि क्या होगा। चलिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने का आसान तरीका है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया गया है। क्या फाइंड करना है, एंगल बी ए सी, ये आपका वाट है, यही आपको फाइंड करना है। तो फाइंड मतलब निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या होता है, ये 100 है, तो अंदर का कोण कितना बनेगा बताइए। ये जब दोनों जोड़ने पर 180 होता है, हमें मालूम है कि लीनियर पेयर से, रैखिक युग्म से 180 होता है, तो दोनों को जोड़ते हैं किसी सीधी रेखा पे, जो कोण बनता है वो आपका कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 बनता है। तो ए आपका 100 है, इसका मतलब कि ए आपका 80 होगा,
ए आपका 80 है तो इधर से भी आपका ये सीधी रेखा है, तो ए आपका 100 है, इसका मतलब ये भी आपका 80 होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब ए 80 तो बाकी कितना होगा, तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 होता है। हमको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ते हैं तो 180 होता है। तो यहाँ पर 80 दिया गया है तो एंगल ये नहीं निकलेगा, बताइए। ये आपका 80 आ गया, ये भी आपका 80 आ गया, 80 आया कि नहीं आया, तो 8 और 16 यानी 160 हो गया। तो एंगल ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस 160 बराबर हो जाएगा 20 डिग्री, जो आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ पर बी ए सी का मान जो आएगा कितना आएगा, एंगल बी ए सी का मान जो आएगा कितना आएगा बताइए, 20 डिग्री। ये आपका राइट आंसर है, तो यही आपका आएगा, है ना। तो इस प्रकार आप बना सकते थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 जो त्रिभुज के आधारित कौन कौन बन सकता था ये हमने सीखा। कौन आपका सटीक बैठ रहा था, कौन सा ऑप्शन, वह हमने सीखा। और एक बहिष्कोण का जो है हम लोग आंसर निकालें, क्वेश्चन एंगल निकाल कर दिखाएं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया है जो एंगल निकालने पर प्रश्न है और एक्स का मान निकालना है। तो चलिए जो मैंने थ्योरम पढ़ा है उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उस थ्योरम के आधारित इस पर प्रश्न जो बन रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में देखने को मिलेगा। और अभी तक जो भी मिला है वो आपका उसी 2 थ्योरम से बन रहा है, एक त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पर और दूसरा आपका बहिष्कोण। तो ये आप याद रखिएगा, थ्योरम बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही आपको बनाना है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।